हेलो दोस्तों, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हुए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका ट्रेंड समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी चीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आई एंड आई एफ एस के आपके JIIB के पेपर में, और क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ पढ़ना काफ़ी रहेगा, क्या इन टॉपिक्स को डीपली पढ़ना है या फिर ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेने से भी एग्जाम में काम बन जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIIB एग्जाम, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। एज आई टोल्ड यू, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो आज हम आई एंड IFS, आपका जो पहला पेपर है JIIB एग्जाम का, जो अपकमिंग एग्जाम है, जो अपकमिंग साइकिल में आप इसे देने वाले हैं, तो इस पेपर में कौन से ऐसे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ये समझने के लिए कि किस तरह का पेपर होने वाला है। तो दोज वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेट मी टेल यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पर डिराइव किए हुए टॉपिक्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, ये टॉपिक्स से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट फ्रॉम 2023 में, जब आई एंड IFS इंट्रोड्यूस किया गया था, टिल नाउ। ठीक है, एंड देर आर हाई चांसेस कि आगे भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे। और कहाँ से पूछेंगे, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी मच, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। तो आई एंड IFS का ट्रेंड देखे, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली द ट्रेंड हैज बीन कि मॉड्यूल डी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, 4 मॉड्यूल्स में आई एंड IFS का जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, एज आई टोल्ड यू, सिलेबस में से कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एंड सबसे ज्यादा चैप्टर्स उसमें है, ऑब्वियसली ज्यादा क्वेश्चंस आने ही हैं। तो 30 to 40% ऑफ द पेपर आपका मॉड्यूल डी से आता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो एक साइकिल में हुआ था कि A एंड B से ज्यादा थे, D से थोड़े कम, बट या ये जनरल ट्रेंड है, तो वी विल फॉलो दैट। सो माय एडवाइस इज दैट कि आप मॉड्यूल डी को डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंस कम्स। इक्वल इंपॉर्टेंस है, A B एंड C का ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, बट मॉड्यूल सी जो है काफ़ी लेंदी है, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं एंड आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट A एंड B एंड D, ये तीन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक लेवल पे 70% आपका जो पेपर है वो आप आंसर कर पाते हैं। एंड दिस हैज बीन द कांस्टेंट ट्रेंड। कभी A B से ज़्यादा आ जाता है, कभी D से ज़्यादा आ जाता है, बट तीनों का एक कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर। बट आई वुड से, बिकॉज लेवल ऑफ पेपर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो मेरा एडवाइस रहेगा ये चारों मॉड्यूल्स आप पढ़िए। अभी टाइम भी है तो अच्छे से पढ़िए, बट इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इफ़ यू हैव लेस टाइम और ये वीडियो आप लेटर ऑन प्रिपरेशन साइकिल में देख रहे हैं, तो मॉड्यूल डी पहले पढ़िए, A एंड B पढ़िए, एंड देन गो फॉर C। एंड चारों अगर आप कंप्लीट कर पा रहे, ठीक है, D एंड B भी करते हैं तो दैट इज गुड। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला ये मॉड्यूल A की हम बात करें, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। तो मॉड्यूल A का जो नेचर किस तरीके का है, ये फैक्चुअल ज़्यादा यहाँ पर आपके सारा सिलेबस होता है, सारे टॉपिक्स हैं, एंड इस वजह से इनको थोड़ा रिवाइज करना, बार बार याद करना, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो बार बार रिपीटेशन जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अगेन एंड अगेन एग्जाम में आते हैं, लाइक चैप्टर 1 में से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड इसमें वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज, तो वो बार बार आता है कि 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, इंडिया कहाँ पे फॉल करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर, इसमें एक टॉपिक है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बार बार पूछे ही जाते हैं फ्रॉम चैप्टर 1। सेकंड आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्टिंग से अगर हम मॉड्यूल A की बात करें तो इसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर में से, या तो इसके डेफिनेशन या तो इसके
जो एग्जाम्पल्स देकर आपको पूछ सकते हैं। एंड आगे ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया एंड देन दे आर आस्किंग यू कि ये जो चल रहा है ये केस है, ये कौन सा सेक्टर है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो यू शुड नो द बेसिक थिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करेंगे बट कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करिए एंड फ्रॉम नाउ इफ यू आर फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन। ये इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही आता है, एक पैराग्राफ आपके बुक में होगा एंड क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स। इसके साथ आई वुड से सनसेट सनराइज के साथ सनसेट सेक्टर भी पढ़ लीजिए बिकॉज चांसेस आर कि इससे भी पूछ ले। अभी तक पूछा तो नहीं है बट आगे पूछ सकते हैं। तो सनसेट सेक्टर, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग थर्ड चैप्टर, इसमें से इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पार्ट जो है दैट इज द 5 ईयर प्लान्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं। बट नीति का भी खास क्वेश्चन तो नहीं, बट नीति आयोग से हर बार क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन तो आया ही है, राइट। तो एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस है नीति आयोग का जो टॉपिक है उससे। तो प्लीज रीड दस वेल। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, ये तो मैं कहूँगा पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा बट उसमें से भी प्रायोरिटी सेक्टर्स का जो लिस्ट है एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है एंड आपका एमएसएमई की क्लासिफिकेशन है, एमएसएमई का जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ मॉड्यूल ए। अब मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 अगर हम देखें, चैप्टर 5 में यू विल सी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो इसमें मेनली जो डेफिनेशंस है टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें से भी हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे करके टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स और कौन सा टाइप का क्या डेफिनेशन, एग्जांपल्स थोड़ा वो देख लीजिए, डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आता है। अब इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स मेंशन किए गए हैं। डोंट वरी, 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं है ये इनिशिएटिव्स, तो वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। ये 2 एरियाज है विच यू नीड टू फोकस इन दिस चैप्टर। देन 6th चैप्टर बहुत ही छोटा सा, आई वुड से पूरा पढ़ लीजिए एंड उसमें ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है तो जल्दी आप पढ़ लेंगे, तो आई एम नॉट मेंशनिंग। 7th चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज नरसिम्हन कमेटी। तो हर बार नरसिम्हन कमेटी पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स है दैट आई वुड से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक 8th चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पिक कर सकते हैं बट चैप्टर 9 तो पूरा ही आपको पढ़ना है। चैप्टर 8 में फॉरेन ट्रेड, इससे रिलेटेड है, एफडीआई, एफआई एंड रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। अब चैप्टर 9 तीन इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है, तो उससे क्वेश्चन तीनों से ही पूछते हैं। सो आई हैव नॉट स्पेसिफिकली मेंशन बट हाँ, चैप्टर 9 पूरा आपको पढ़ना है। 10, 8, 9 एंड 10 पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, दैट इज व्हाट इज माय एडवाइस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स जो आते ही आते हैं, लाइक यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज, एसडीजी रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं एंड 10th चैप्टर में सीएसआर रिलेटेड भी 2 से 3 एक ही टॉपिक से, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अच्छे से पढ़िए। अब मॉड्यूल बी में एंटर करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं। मॉड्यूल बी में एज द नेम आल्सो सजेस्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। कॉन्सेप्ट है क्या, डेफिनेशन क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसके जो इम्प्लीकेशंस है थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। अब 12th चैप्टर में देयर इज 3 पैराग्राफ हैं, 3 डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स के एक पेज में। तो इकोनॉमिक्स 3 डेफिनेशंस जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन का क्वेश्चन आ ही जाता है, मोस्टली स्केर्सिटी डेफिनेशन करके, तो उससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। बट तीनों पढ़ लीजिए बिकॉज प्रीवियस जो एग्जाम था, साइकिल था, उसमें बाकी डेफिनेशन से भी पूछ लिया था। अब सप्लाई एंड डिमांड 13 चैप्टर, इसमें डिमांड से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, दिस इज वन टॉपिक। अब 14 चैप्टर वैसे तो मैं कहूँगा पूरा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ पर मनी सप्लाई रिलेटेड मेजर्स क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेंसी क्या है, एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। एंड थियरीज ऑफ इंटरेस्ट इज द नेक्स्ट चैप्टर, इसमें 2 थियरी से, क्लासिकल एंड कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इवन क्लासिकल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगेन आई वुड से 15th भी आप पूरा पढ़ लीजिए। बट मोर इंपॉर्टेंट क्या है, कीन्स थियरी, ठीक है। 16th बिजनेस साइकिल, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ये तो 1 पेज का चैप्टर है, 1-1.5 पेज का, तो पूरा ही पढ़ना बेटर रहेगा। बट इवन देन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिजनेस साइकिल के हैं एंड
अलग अलग जो फेजेस हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो चारों ही फेजेस में से किसी एक फेज में पूछ लेता है, तो पूरा चैप्टर पढ़ना बेटर रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेक्टरिस्टिक्स से तो आता ही है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पूरा चैप्टर डेफिनेटली पढ़िएगा, कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, बट यू हैव टू रीड द एंटायर टॉपिक। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है इन पे, और मॉनेटरी पॉलिसी का रिस्पॉन्स किस तरीके का था ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, एंड फिस्कल पॉलिसी, ये तीनों चीज़ें आते हैं एग्जाम में। तो मोटा मोटा पूरा चैप्टर ही हो गया, तो प्लीज गो थ्रू द एंटायर चैप्टर। 18 चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, नेशनल इनकम एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी कॉन्सेप्ट से पक्का क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आया था, तो थोड़ा फॉर्मूला वगैरह उसमें जो दिए हुए हैं आपको याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं, एक्चुअली नॉट याद करना, समझ लेना है, एंड देन एग्जाम में उसको अप्लाई करके आराम से आप कर सकते हैं। अब यूनियन बजट, इसमें रिसीट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, एंड देर इज वन मोर टॉपिक कॉल्ड डेफिसिट्स, तो उससे भी क्वेश्चन आता है, तो यू कैन प्लीज प्रिपेयर दीज। अब मॉड्यूल सी में एंटर करते हैं। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम वाला पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी तो हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले मॉड्यूल सी में, एंड डी में पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट जो है उनसे रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होगा। अब 20th चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ पर एक टॉपिक जरूर पूछा जाता है, नॉट सो द एंटायर चैप्टर मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट बैंक नेशनलाइजेशन, ये सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, तो उससे जरूर क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब 21 जो चैप्टर है, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इससे आता है। तो 21 चैप्टर भी मैं कहूँगा अगर आप पढ़ रहे हैं मॉड्यूल सी तो पूरा ही पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एंड रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, ये सारी चीज़ें पूछते ही पूछते हैं एग्जाम में। 22nd चैप्टर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट, ये तो आप अपने पीपीपी में भी पढ़ते हैं, तो आई वुड से पूरा चैप्टर अगेन वुड बी गुड टू गो विथ। बट आरबीआई एक्ट में कुछ ऐसे सेक्शंस है, इनिशियल सेक्शंस, पेड अप कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आते हैं। देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नैपफिड पे क्वेश्चन आता ही आता है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब 24th चैप्टर देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसमें इवोल्यूशन कैसे हुआ माइक्रो फाइनेंस का, एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स क्या है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनबीएफसीज, ये 25th चैप्टर, इसमें एनबीएफसी के डेफिनेशन एंड टाइप्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये चैप्टर में से जो प्राइवेटाइजेशन एंड इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितना आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 20th चैप्टर, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स बैंकिंग सेक्टर में क्या था, अगेन इसमें नैपफिड फिर से मेंशन्ड है। देन बैड बैंक एंड ईज फ्रेमवर्क, तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल डी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से मोस्टली आते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्शन सर्विसेज, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स भी हैं। अगर टाइम है तो पूरा मॉड्यूल डी अच्छे से पढ़िए, but if time is less, these are the things that you should focus definitely on. 29th entire chapter may not be important, again price discovery, एक लास्ट चैप्टर टॉपिक है, सॉरी, 1-2 पेज का, तो वो उससे क्वेश्चन आता ही आता है। 30th चैप्टर, आई वुड से ये पूरा ही पढ़ लीजिए, बिकॉज इससे एक बार तो ऐसा हुआ था 8 to 10 क्वेश्चन आ गए थे, यू वोंट बिलीव मी, बट ये आए थे एक पर्टिकुलर साइकिल में, अक्टूबर 2023 में। तो नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, रिपोर्ट, एलटीआरओ, एलटीआरओ, इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर श्योर। 32 हियर फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट एंड बॉन्ड मार्केट, तो इसमें बॉन्ड वैल्यूएशन एंड थियरम्स, फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट, FIMMDA करके एक एसोसिएशन है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है, एक तो पक्का आएगा, पर 2 मोस्टली ट्रेंड देखा गया है। देन फॉरेक्स मार्केट से फीमा एक्ट, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, एंड जो इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस मार्केट्स, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक टॉपिक है, एशियन क्लियरिंग यूनियन, इससे मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें ये जो यूनियन, इसमें कौन से कंट्रीज हैं, मोस्टली यही पूछते हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एंड ये हॉट फेवरेट है ऑफ IIBF, तो इसमें आई वुड से पूरा पढ़िए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मर्चेंट बैंकिंग के डेफिनेशन एंड रेगुलेशंस एंड रूल्स जो है सेबी के, वो पढ़ लेने हैं। डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूडिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, तो इसमें डेफिनेशंस हैं, एंड फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नो 37 चैप्टर, इसमें फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, ट्रेड, 37, 38, 39 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगेन इफ पॉसिबल रीड द एंटायर, बहुत मज़ा भी आता है एक बार पढ़ने के बाद, बार बार जब आप रिवाइज करते हैं तो अच्छे से वो एंड MCQs आंसर करेंगे तो बहुत मज़ा आता है इन चैप्टर्स, मॉड्यूल डी के चैप्टर्स को पढ़ने में।
तो 37 फैक्टरिंग फॉरफेटिंग ट्रेड्स, ये जो है इसके डेफिनेशन एंड टाइप्स आपको पढ़ लेने। अगेन मॉड्यूल डी में ट्रेंड मोस्टली ये है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक का डेफिनेशन देन टाइप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेज एंड एग्जिट रूट्स से रिलेटेड। लीजिंग हायर परचेज में भी डेफिनेशन टाइप्स एंड पार्टीज जो इन्वॉल्व है, रेगुलेशंस रूल्स कुछ है। तो 40th चैप्टर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड 41 म्यूचुअल फंड्स। तो ये 40 थोड़ा सा कम बट 41 इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड म्यूचुअल फंड का टाइप्स का पूरा एक टेबल है, वो पूरा टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें से एक दो तो पूछ ही लेंगे पक्का पक्का। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, 42 एंड 43 ये दोनों एक साथ लिखे हैं मैंने बिकॉज 42 एंड 42 इज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड पेंशन फंड्स। तो इनमें इंडियन गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इनसे तो क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक या दोनों में से भी पूछ लेते हैं। पेंशन में अटल पेंशन योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एनपीएस, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, इन तीनों से भी आ जाता है या एक एक से आता ही है। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड आ जाता है। एपीवाई में एक केस स्टडी पूछ लेते हैं। एनपीएस से जनरल जो डिटेल्स है वो पूछ लेते हैं। तो ये ट्रेंड है, ये पूछना ही है। देन रेट्स एंड इन्वेस्ट, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग, जो डेफिनेशन एंड टाइप्स से आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता ही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते बट एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे। So these are your 50 topics which are important from the exam point of view and I would say इन topics को lightly मत लीजिएगा, आते एग्जाम में बार बार, ये ट्रेंड देखा गया है एंड दिस वीडियो डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। प्रीवियसली काफ़ी सारे बैंकर्स एंड एस्पिरेंट जिन्होंने जेआईबी डीबीएफ दिया है, काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के वीडियोस उनको हेल्प किए, उन्होंने बताया भी है। तो यू प्लीज़ डू नॉट इग्नोर, ट्रस्ट दिस थिंग बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर, ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र सर अपने हिसाब से बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स एंड अ फ्यू टिप्स वुड बी कि इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें, सिर्फ इन टॉपिक्स पर मत आप जो है डिपेंड करें, बट यू हैव टू फोकस मोर। स्टार्टिंग में मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ट्रेंड बदल रहा है, बुक प्लस डेवलपमेंट जो है वो भी आपको एक बार देख लेने हैं। अगर आरबीआई नोटिफिकेशन के हिसाब से चेंजेस हैं तो दैट ऑल्सो यू हैव टू हैव अ लुक, ठीक है। तो ये चीज़ है। Apart from this, I would like to tell you whoever is preparing for the JIB exam, उनको तो अच्छे से हेल्प करने के लिए we have come up with wonderful courses on our website। तो ये कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ आप गूगल में edutab.in टाइप करेंगे तो यू विल रीच दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है। तो यहाँ से आप JIB कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो गो ओवर हियर एंड नीचे आप JIB का जो कोर्सेज हैं उनको ऑप्ट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कोर्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स हियर इज अ मास्टर कोर्स, ठीक है। मास्टर कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी अच्छा जो है आपका कोर्स है, ठीक है। यू कैन प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम देयर। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो कोर्सेज हैं, let me tell you, they are really good from the exam point of view and मास्टर कोर्स पे अगर हम जाएं या कॉम्बो, इसमें अगर आप जाओगे यू विल बी फाइंडिंग द कंप्लीट मास्टर कोर्स फॉर JIB। तो इसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस, ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस है। तो आराम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं ड्यूरिंग योर फ्री टाइम, लंच टाइम, कम्यूट टाइम, 15-20 मिनट्स के। तो इन टाइम्स का ये जो ब्रेक्स हैं इनका आप अच्छे से यूटिलाइजेशन करके कंप्लीट कर सकते हैं अपने सिलेबस को। अपार्ट फ्रॉम दैट ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट नोट, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब भी प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर प्रैक्टिस एंड लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले रिविजन भी आप कर सकते हैं। एंड इसको अगर आप अवेल कर रहे हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस 8 एंड 12 मंथ्स के, तो यू कैन अवेल एनी वन ऑफ देम। JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द JIB लाइव क्रैश कोर्स, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड ये क्रैश कोर्स है। अब इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी नोट्स, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, MCQs, सब कुछ आपको चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। 6 मंथ्स के वैलिडिटी का ये है। JIB 80 कोड यूज़ करके आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे ले सकते हैं। एंड मास्टर कोर्स के आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अलग अगर कोर्सेज चाहिए तो वो भी है, IE and IFS, PPB,
AFM as well as RBWM you will be finding over here. ठीक है, तो these are the courses that we have come up with for you, and I hope ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से help करेगी. If you have any other queries, you can call us on this number, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.